हाय एवरीवन। आज है डे 26 if I'm not wrong of the 60 days challenge जहाँ पर मेरा गोल है टू हिट 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू फॉर माय क्लाइंट इन 60 डेज। तो मैं ये कर रहा हूँ यूजिंग गूगल एड्स। जैसे आप सबको पता होगा जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो अभी सीन ये है कि आज का अपडेट क्या है, व्हाट हैव आई लर्नड, व्हाट इज गोइंग राइट एंड व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इस वीडियो को के थ्रू आपको समझ में आएगा एक प्रोसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आप फॉलो कर सकते हो अपने फनल में टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज नॉट गोइंग राइट, और उसे फिक्स कैसे कर सकते हो। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैंने ये देखा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग यूजिंग हीट मैप्स, मैंने ये एनालिसिस किया था कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, माने मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पे जो B2B बिजनेस है, आ रहे हैं और यहाँ वहाँ क्लिक्स कर रहे हैं, पर वो एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की इमेज पे क्लिक कर रहे हैं एंड देयर एक्सपेक्टेशन इज कि वो इमेज विल गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो पहले वहाँ पर नहीं था। तो जब मैंने ये डेटा एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि कस्टमर को ये चाहिए। द मोमेंट आई डिड दैट मेरा कन्वर्जन रेट लैंडिंग पेज में बढ़ गया। अभी कन्वर्जन रेट नहीं बोल सकता हूं मैं, फ्रॉम देम बिकमिंग कोल्ड ऑडियंस टू कॉन्टेक्टिंग द बिजनेस वो बढ़ चुका है। जो पहले, समझिएगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोग अगर पेज पे आ रहे थे, 100 में से एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, 100 में से 2 से 3 बंद, 100 नहीं, 100 लोग नहीं आ रहे, सॉरी माई बैड। मैं ये नंबरिंग छोड़ता हूँ, मैं परसेंटेज वाइज बताता हूँ कि अगर 100% ऑफ द ऑडियंस आ रही थी तो 100% में से इट वाज लाइक 5 to 10% ऑफ पीपल वेर गेटिंग इन टच विद द बिजनेस। पर अब ये हो रहा है कि 100% में से 30% ऑफ द पीपल आर गेटिंग इन टच विद द बिजनेस। तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो बेसिकली मैंने एक जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उससे 20% इम्प्रूवमेंट आया है विद इन जस्ट अ डे ऑफ यू नो पीपल गेटिंग इन टच मोर विद द बिजनेस। वो डायरेक्टली बिजनेस को कॉल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इनफ इंफॉर्मेशन जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए थी। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो चुका है बिकॉज ये मेरी लर्निंग है, ये आप लोग भी ले सकते हो कि B2B बिजनेस में जो भी अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो, पीपल वांट मोर डेटा टू टेक अ डिसीजन, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव देम। ये दिस अ बिट मोर डिफरेंट। और ये इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है तो सारी कैटेगरीज का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बिफोर पीपल टेक एक्शन ऑन दैट फ्रंट। तो हमने अभी तो वो मैंने जो चेंज किया है उससे मैंने देखा है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है इन द पीपल गेटिंग इन टच। रेवेन्यू जनरेट ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है क्लाइंट के लिए। 30 लाख रुपीज का हमारा टारगेट है। वील गो देयर स्टेप बाय स्टेप। पर अगर मैं ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता अपने क्लाइंट के बिजनेस पे तो वी वुड बी लूजिंग 20% ऑफ द बिजनेस दैट वाज कमिंग, यानी 20% कम लोग कांटेक्ट करते। तो जब कम लोग कांटेक्ट करते तो कन्वर्जन के कन्वर्जन के लिए भी कम लोग होते। लेट्स से कि अगर 10 लोग कांटेक्ट कर रहे थे पहले और अब 30 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, एवरी बिजनेस अ नंबर्स गेम। 10 में से लेट्स से 2 कन्वर्ट हो रहे हैं। अब तो 10 में से अगर समझो लेट्स से कि 10 लोग आ रहे हैं, उसमें से 20% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 10 में से 2 लोग खरीद रहे हैं। पर अगर जब सेम गेम 30 लोग में से अगर इवन 2% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज वे मोर देन टू, दैट इज 6 बेसिकली। तो 2 की जगह 6 लोग कन्वर्ट होंगे। तो हमने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया बेस्ड ऑन द डेटा और हमने हमारा कन्वर्जन का साइकिल इंप्रूव कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कर दिया, कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर द मोमेंट ये जो क्लाइंट्स अभी जो जिन्होंने बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया है, द मोमेंट दे स्टार्ट कन्वर्टिंग, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज हो चुका है इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का। तो अभी मेरा ये है कि अभी आई विल जस्ट बी मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, बी इन टच विद द क्लाइंट कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका फॉलो अप प्रोसेस कैसा है। दो फॉलो अप प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई डील, बट अगर मैं क्लाइंट को पुश नहीं करता हूँ भाई आप फॉलो अप करो, आपका क्या स्टेटस है, दैट इज समथिंग मैं आउट ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स गो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वो फॉलो अप नहीं करेंगे उनका क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा,
उनका क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा तो वो मुझे कहेंगे कि भाई आपकी आपका मार्केटिंग नहीं चल रही है, एंड दैट्स समथिंग आई डोंट वांट। इसकी वजह से मैं क्लाइंट को फॉलो अप कर रहा हूँ कि भाई आप अपने कस्टमर्स को फॉलो अप करें। दो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू फॉलो फ्रॉम माई एंड, बट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू पुश एक्सट्रीम मोर, ताकि क्लाइंट को भी रिजल्ट आए। वंस क्लाइंट सीज कि हाँ भाई दिस थिंग इज वर्किंग, दे देमसेल्फ विल बिकम मोर प्रोएक्टिव, और वो खुद ज्यादा स्टेप्स लेंगे। इस चीज की वजह से मैं उन्हें ज्यादा पुश कर रहा हूँ, ये इनिशियल पुश है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गेट इन टू दिस अगर आप सेल्स उनका मैनेज नहीं कर रहे हो या आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो डोंट गेट इन टू दिस, अदरवाइज दे विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग यू कि भाई आप ये करना शुरू कर दो। फॉर माई क्लाइंट इट इज वेरी क्लियर कि भाई दिस नॉट अ पार्ट ऑफ माई डील, बट आई एम डूइंग इट मोर सो दैट आई एम जस्ट डूइंग इट एक्स्ट्रा। उस उनको ये बैकएंड की बात नहीं पता है कि मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या है। मेरा अल्टीरियर मोटिव ये है कि टू मेक श्योर दे रियलाइज कि माई मार्केटिंग इज गिविंग देम रिजल्ट, ये मेरा है। अगर वो फॉलो अप करेंगे उनका बिजनेस आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल फंडा ये है कि अगर मैं समझिए आपसे एक बार बात करता हूँ, हो सकता है आप आज डिसीजन नहीं ले सकते हो, 3-4 दिन के बाद प्रॉब्ली आपका कुछ भी कमिटमेंट हो सकता है। हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई बंदा कॉल पे आते ही डिसीजन लेके पैसे दे देगा। कस्टमर्स को कभी कभी डिसीजन लेने के लिए 1-2 दिन का टाइम ले सकते हैं, अगर स्पेशली B2B बिजनेस में उन्हें अप्रूवल्स आने होते हैं, काफ़ी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, और हमें ऐसा फालतू में ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई तू आज ही डिसीजन ले वरना देख लो ये हो जाएगा, यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। ऐसे फालतू बात करोगे ना, वो बोलेगा भाई आपकी अपॉर्चुनिटी आप अपने पास रखिए, मैं चलते फिरते नजर आता हूँ, और वो किसी और के पास चले जाएगा। फॉलोअप के दो एडवांटेज है। एक, आप उसे फॉलोअप कर रहे हो तो वो आपको याद रखेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने मुझे किया था, और उसके आप जब मेरा क्लाइंट उसके क्लाइंट को समझो, लेट्स से मेरा क्लाइंट का नाम एग्जांपल है राज, राज का क्लाइंट का नाम है सुरेश। राज सुरेश को फॉलो करेगा, सुरेश उसके मैनेजमेंट में पूछ बात करेगा कि भाई ये राज पूछ रहा है कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या अपडेट दूं मैं। तो सुरेश फॉलो अप करेगा उसकी लीडरशिप से। क्यों? क्योंकि राज फॉलो अप कर रहा है। अगर राज सुरेश से बात नहीं करता है तो क्या होगा, सुरेश फिर से जाएगा गूगल पे ढूंढेगा कि भाई और कोई लोग है, क्योंकि वो राज के बारे में भूल जाएगा। क्योंकि हम इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम काफी लोग को भूल जाते हैं, एंड हमें ये चीज को भी रियलाइज करना है, ये बिजनेस का एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग है कि हमें फॉलो अप करना है। तो राज अगर सुरेश से फॉलो अप करेगा, सुरेश को याद रहेगा कि राज, हाँ मैंने राज को गूगल से ढूंढा था, मैंने मेहनत की थी राज ढूंढने, अब राज आ चुका है, लेट्स से कि राज कैसा करता है। राज से हम सैंपल्स मांगेंगे एंड वील सी हाउ थिंग्स गो फर्दर। पर अगर राज इज लेथार्जिक और लेजी एंड डिड नॉट रीच आउट टू सुरेश, ये बिजनेस मिस आउट हो जाएगा। राज ये नहीं बोलेगा कि मैंने फॉलो अप नहीं किया, राज कहेगा भाई आबिद आपने खराब क्वालिटी की लीड जनरेट की है, बट जबकि बात वो नहीं है। बिजनेस में देयर आर लॉट ऑफ मूविंग फैक्टर्स जिस टू दैट कम इन टू प्ले। मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ, मैं क्लोज नहीं कर सकता, पर मी एज माई सेल्फ एज अ मार्केटर, मेरा रोल रहेगा कि to get the best leads for my clients, but from there client should be geared up to take things forward। अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसके पास सेल्स टीम बहुत सॉलिड है, तो उसके लिए वो सिनेरियो में माई लाइफ विल बिकम वेरी इजी, क्योंकि मुझे सिर्फ लीड जनरेट करना है, वहां से उसके बाद उनका सारा सेल्स प्रोसेस सेट है। दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग जो एज अ मार्केटर आपको रखनी चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको ये देखना है कि हाउ कैन यू सेटअप अ वेरी गुड फॉलो प्रोसेस। फॉलो का मतलब ये नहीं कि आप चेप होना शुरू कर दो, आधी रात को कॉल करो, सुबह 6 बजे सर आप क्या यूनिफॉर्म लोगे, वैसे नहीं करना है। आपको देखना है कि यार सुबह 9 बजे अगर जाएगा तो कोई बंदा ऑफिस में रहेगा, उसकी सुबह मॉर्निंग मीटिंग्स रहेंगी, वो लोग से इंटरेक्ट करेगा, वो दिन का शेड्यूल प्लान करेगा। तो हो सकता है 11 बजे आप उसे एक बार रीच आउट करो कि भाई क्या अपडेट है। फालतू फालतू के टेक्स्ट नहीं भेजना है, गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग होप यू हैव अ गुड मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, से फालतू बात नहीं करनी है। आपको एक डिसाइसिव वे में पूछना है कि भाई मैं सैंपल कब लेके आऊँ, डू यू थिंक आई शुड गेट अ सैंपल, ऐसे वैसे आप एक इंटरेक्शन मेंटेन करोगे तो सुरेश याद रखेगा राज को। राज सुरेश को फॉलो अप नहीं करेगा, सुरेश राज को भूल जाएगा, वो किसी और के पास चले जाएगा, तो राज ब्लेम करेगा मुझे या आपको इन एनी ऑफ द सिनेरियो। सो ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ निकल गया हूँ, बट ऑप्टिमाइजेशन से मैं आपको थोड़े बहुत और डिटेल्स में घुसाऊँ जो एक B2B बिजनेस में होने चाहिए, और मैं क्या सब चीज़ें देख के ये प्लान कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट सम आइडिया कि भाई हाउ थिंग्स आर वर्किंग। मैं जो भी दिमाग में आ रहा है आई एम जस्ट सेइंग इट आउट लाउड टू यू गाइस, सो दैट आप कुछ इसमें से लर्निंग लो एंड यू टेक आउट सम पॉइंट्स कि भाई ये बात बहुत सही है, दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल फॉर मी, एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स।
इन द एंड ऑफ द डे मैंने आज जो कवर किया है, मैंने ये बताया है कि भाई डेटा ड्रिवन मैंने डिसीजंस लिए हैं। जो डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया उससे 20% कन्वर्जन, माने कन्वर्जन मैं बोल रहा हूँ, बट 20% इंक्वायरीज इंक्रीज हुई है। कन्वर्जन के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अगर इंक्वायरीज इंक्रीज हो रही है तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, पर अभी कन्वर्जन अभी हुआ नहीं है, तो आई कैन नॉट से कि कन्वर्जन हैज इम्प्रूव्ड। ये एक बात है। और सेकेंड चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यू कैन गो अ बिट आउट ऑफ द वे, बीइंग वेरी क्लियर कि भाई दिस नॉट माय रोल, बट आई एम जस्ट पुशिंग यू अ बिट फर्दर। पर ये मैं कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट का, ज़रूरी नहीं है आप करो आप नहीं करो, बट दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि आई डू नॉट वांट देम टू थिंक कि अरे भाई ये खाली लीड्स जनरेट कर रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है। क्योंकि लोग ये नहीं सोचते कि यार लीड्स तो आ रही है, कल 10 दिन पहले लीड्स नहीं आ रही थी, अब एकदम फटाक से लीड्स आ रही है। लीड्स आ रही है पर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो कोई भी अपनी गलती कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। दे वांट टू पुश इट ऑन समवन एल्स। दिस इज हाउ लाइफ इज, एक्सेप्ट इट। आप ये चीज को फाइट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। आई होप यू लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।